सुस्वागत। महाभारत फतेहबाद वर्ग प्रस्तुत करता है अर्थ पुरुषार्थ। संगीत प्रतीक वैष्णव, नेपथ्य नीता देसाई, बीजल शाह, नयन परचिया, दिग्दर्शन तेजस पारेख एंड प्रतीक वैष्णव। तो महाभारत फतेहबाद वर्ग प्रस्तुत करता है अर्थ पुरुषार्थ, कहानी सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य की। कलाकार खुशी, प्रसन्ना, मोहित, यश, जय, निषाद, उत्सव, सर, धीरज, जय, प्रणय और रोहन शेठ। तो प्रस्तुत है अर्थ पुरुषार्थ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कौन है वो आचार्य जिनका मस्तक सूर्य के समान चमक रहा है? कौन है वो आचार्य जो जम्बूद्वीप के कण कण को अर्थ दे रहा है? कौन है वो आचार्य जिसकी शिखा अभी भी बंधन हो काली नागिन की तरह कंधों पर लहरा रही है? कौन है वो आचार्य? ये है वो आचार्य जिनके क्रोध त्याग दुष्ट थर थर कांपते हैं, जिनके संकल्प त्याग पर्वत राय राय हो जाते हैं। ये है वो जिन्होंने नंद वंश के विशाल वट वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया। ये है वो जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर स्थापित किया। ये है वो जिन्होंने शास्त्रों को सम्मान दिया और शस्त्रों को बल दिया। ये है वो जिन्होंने दुष्टों का संहार किया। आओ विदूषक, ऐसी रचना करने वाले, ऐसे पालन करने वाले और ऐसे संहार करने वाले आचार्य को हम प्रणाम करें। महापंडित बुद्धिशाली आचार्य श्री विष्णुगुप्त को हमारा नमस्कार, जिन्होंने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र का मंथन कर नीति शास्त्र रूपी अमृत निकाला। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सुनो 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 सुनो, आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया है। सुनो सुनो सुनो, आचार्य विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक होने तक मगध के महामंत्री होंगे। नगर में किसी भी प्रकार का असंतोष फैलाने वाले को कठोर दंड मिलेगा। इसलिए नगर जन सावधान 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 सावधान। मगध के बहुत बड़े व्यापारी जो करोड़ों का सामान इस पर से उस पर ले जाते हैं, पर आज वो इतने क्रोध में कहाँ जा रहे हैं? स्वागत है आपका आर्य सुगम। इसकी आज्ञा से मेरी नौका को खाली करने से रोका गया है। मगध में जल और जल पर आचार्य श्री विष्णुगुप्त की आज्ञा चलती है आर्य सुगम। क्या मैं इस साज का कारण जान सकता हूँ? बयान के गए कुछ सामान पर मोहर नहीं लगाई गई थी और कुछ पर से मोहर मिटा दी गई। आपके कर्मचारी भी नाव का विवरण ठीक से नहीं कर पा रहे थे और कुछ पर तो नकली मोहर। अपराधों की सूची लंबी है आर्य सुगम। पूरे उत्तराखंड में आज तक मुझसे इस तरह से बात करने का साहस किसी ने नहीं किया। इससे पहले पूरे उत्तराखंड में सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य भी तो नहीं था। क्या तुम्हारे सम्राट को सुवर्ण मुद्राएं प्रिय नहीं है? इसका उत्तर मैं कल आपको न्यायालय में दूंगा। कल तक शायद तुम इस पद पर न रहो। चलो बच्चा। करोड़ों के सामान को नौकाओं से उतारा नहीं किया और अब यही मसला सुलझाने के लिए श्रेष्ठी सुगम आचार्य से मिलने उनकी कुटिया में गए। क्या आचार्य विष्णुगुप्त यही रहते हैं? जी श्रेष्ठी। आचार्य को सूचित करो, श्रेष्ठी सुदक उनसे मिलना चाहते हैं। श्रेष्ठी को प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज नंद के शासन में श्रेष्ठी को कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। श्रेष्ठी भिक्षा के अन्न पर पलने वालों को विनय नहीं भूलना चाहिए। मैं रात्रि में यहाँ प्रतीक्षा करने नहीं आया हूँ। शांत रहो। श्रेष्ठी, आपका स्वागत है।
आचार्य की जय हो। आसन ग्रहण करें श्रेष्ठ जी। कहिए। आचार्य आज्ञा हो तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। प्रस्ताव व्यक्तिगत हित में है या सार्वजनिक हित में? मैं कुछ समझा नहीं। काम निजी है या सार्वजनिक? स्वाद तो निजी होता है आचार्य। निजी? तुम्हारे निजी स्वाद के लिए मैं प्रजा की ओर से दिए जाने वाले तेल को व्यर्थ नहीं जला सकता। कहो, मैं अंधेरे में भी तुम्हारी बात सुन सकता हूं। क्षमा करें आचार्य, मैं उजाले में आऊंगा। श्रेष्ठ सुना, धन अर्थ काम में से किसी एक का भी अधिक सेवन अनर्थ करता है। धन अर्जित करो क्योंकि वह पुरुषार्थ है, पर अधर्म से अर्जित धन अनर्थ है। उजाले में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कितनी बार आचार्य से कहा है कि यहाँ महल में आके रहे, पर वे है कि मानते ही नहीं। हर बार मुझे उनसे मिलने उनकी कुटिया में जाना पड़ता है। भगत का सम्राट मैं हूँ और जाना मुझे पड़ता है। सम्राट आचार्य विष्णु भगत में सबसे सामान्य मनुष्य की तरह रहना चाहते हैं ताकि प्रजा को वह ना लगे। मैं नहीं चाहता। आचार्य क्या चाहते हैं? सम्राट आचार्य आपको याद कर रहे हैं। एक और आदेश। जिनके विचार आचार्य से बिल्कुल नहीं मिलते, पर फिर भी वो उनसे मिलने उनकी कुटिया में जा रहे हैं, क्योंकि आचार्य उनके गुरु है ना, और गुरु के प्रति आदर हमें हमेशा रखना चाहिए। सुख का मूल्य धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल्य अर्थ है। अर्थस्य मूलम सुराज्यम। अर्थ का मूल्य सुराज्य है। सुराज्यस्य मूलम इंद्रियजय। सुराज्य का मूल्य इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है। प्रणाम आचार्य। सम्राट, क्या मगध विजय से पहले तुम्हारी सेना नंदीग्राम के पास ठहरी थी? हाँ आचार्य। क्या तुम्हारी सेना ने ग्रामवासियों से अन्न ग्रहण किया था? हाँ आचार्य। क्या उसका मूल्य चुकाया गया? शायद नहीं। हाँ या नहीं? नहीं आचार्य। क्या समझकर तुमने वो अन्न ग्रहण किया? दान या दक्षिणा? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। शारग्रह, सम्राट को दान और दक्षिणा का अर्थ समझा। दान वह मूल्य है जो किसी सामाजिक कर्तव्य के रूप में दिया जाता है, और दक्षिणा वह मूल्य है जो किसी सेवा के बदले में दी जाती है। तुमने क्या लिया, दान या दक्षिणा? क्षमा आचार्य, सभी का मूल्य मैं चुका दूं। ध्यान रहे चंद्रगुप्त, हर वस्तु का मूल्य है, हर सेवा का भी मूल्य है, और जिसका भी मूल्य है वह अर्थ है, और धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है। इसीलिए अर्थ व्यवहार धर्मपूर्वक हो। बिना मूल्य दिए दूसरे का द्रव्य लेना दूसरे के द्रव्य का अपहरण है, और दूसरे के द्रव्य का अपहरण अपने द्रव्य का नाश है। सम्राट, अन्न और प्रजा ही हमारा धन है, और अन्न का प्रजा से संबंध है। बात समझ में आई? हाँ आचार्य। अब तुम जा सकते हो। आचार्य ने सम्राट को समझा दिया और नीति से कमाया गया धन नीति से कमाए हुए धन का भी विनाश कर देता है। पर आचार्य की यह बात तारंगों की उपस्थिति में सम्राट को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे क्रोध में हैं। यही बात आचार्य मुझसे एकांत में कर सकते थे, पर नहीं, मुझे अपमानित करने में उन्हें आनंद आता है। सम्राट आप आचार्य को गलत समझ रहे हैं। यह तो उनका आपके प्रति स्नेह है। अरे थक गया उस तेल के बंधन से मैं। सम्राट, श्रेष्ठी सुलभ और कई दूसरे श्रेष्ठियों को न्यायालय के आदेश पर चुंगीगढ़ के सामने धूप में खड़ा कर दिया गया। उनका अपराध क्या है? कर चुराने की। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समाज के सामने लज्जित किया जा रहा है, और इस बात की मुझे मगध के सम्राट को सूचना तक नहीं। क्या आचार्य को इसकी सूचना है? आचार्य विष्णुगुप्त के आदेश पर ही उन्हें डाल दिया गया। क्या? मैं आचार्य से मिलना चाहता हूँ इसी समय। जो आज्ञा सम्राट। आयुष्मान भव। कहो, कुछ
कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? आचार्य, आवाज़ को कम करें। शिष्टाचार में गवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जो पूछना है सीधे सीधे पूछो। आचार्य के पास मेरे लिए समय नहीं। आचार्य के पास समाज को जो धन देते हैं उनके लिए भी समय नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर आचार्य किसकी चिंता में व्यस्त है। समाज की। मेरे लिए व्यक्ति नहीं देशमान है। मेरी निष्ठा न चंद्रगुप्त में है न चंद्रगुप्त के साम्राज्य में। मेरी निष्ठा तो समाज के उत्कर्ष में। मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मैं कर का चिंतन करता हूँ, इसीलिए मैं दान का चिंतन करता हूँ। तो फिर आचार्य, कर के बारे में राजा का क्या कर्तव्य है? कर समुद्र से जल भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर वही बादल वर्षा की बूंदें बनकर सागर में मिल जाता है। वही जल अर्थ है, कर वही अर्थ है जो राज्य का आधार है, और दान वही अर्थ है जो समाज का आधार है। इस समाज ही सागर है। यदि सागर का जल सागर में न मिले तो अर्थ अनर्थ है। इसीलिए तो राजा कर लेता है और समाज दान देता है। आचार्य, श्रेष्ठी सुधक और उनके साथियों को सजा देने का अर्थ क्या है? सुधा, जिस मगध ने प्रतिष्ठित श्रेष्ठी कर नहीं चुकाने, उस मगध में एक ऐसा अपरिग्रहित ब्राह्मण भी आता है जो भिक्षा करने ले अन्न को सूर्यास्त से पहले बांट देता है ताकि वो किसी की भूख मिटा सके। बताओ चंद्रगुप्त, मैं किसका आदर करूं? कम से कम में जीने वाले ब्राह्मण का या कर न चुकाने वाले प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों का? सुनो सुनो सुनो, पाटलिपुत्र की जनता सुनो। मगध साम्राज्य में चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। महाराज धनानंद के पूर्व मंत्री अमात्य राक्षस ने सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री बनना स्वीकार कर लिया है। अक्षय तृतीया के दिन अमात्य राक्षस की उपस्थिति में सम्राट चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा। इस समारोह के उत्सव में सभी नागिन आमंत्रित हैं। सुनो सुनो। ऐसे साम्राज्य का सम्राट होने का क्या लाभ, जहाँ हर एक दिन मैं कठपुतली की तरह नचाया जाऊं। अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह तक नहीं कर सकता। मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। जब से यहाँ आया हूँ चैन से कमरे में सो तक नहीं सका हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पे नाचने वाला एक दास? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए साम्राज्य, नहीं होगा ये राज्याभिषेक। रोक दो ये राज्याभिषेक। ये मैं क्या सुन रहा हूं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? आचार्य, जब से यहाँ आया हूँ अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूँ। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिखा, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न। परंतु यहाँ आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त। मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखे अपना साम्राज्य। नहीं बनना मुझे सम्राट, यदि यही सुख है सम्राट होने का। तुझे सुखी होना है? आचार्य, क्या सम्राट को सुखी होने का हक नहीं? मूर्ख, जब तक तेरे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? भूल गया तू, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला। आचार्य विष्णुगुप्त के बार-बार समझाने पर सम्राट चंद्रगुप्त राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताश्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विजय भव चंद्रगुप्त, ये राष्ट्र अब तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन करता हो। ये राष्ट्र तुम्हें किसी के कल्याण, संपन्नता और पोषण के लिए दिया जाता है। महान गुरु, महान शिष्य, महान आदर्श, रसिकों, अर्थ और सुख जीवन की आवश्यकता है, किंतु गलत रास्तों से अर्जित अर्थ अनर्थ है। सही रास्तों से अर्जित अर्थ ही आपको
और प्रश्नोपनिषद में पहले शुद्ध बुद्धि और बाद में धन की कामना की।